वर्षीय पुत्र था जिसका नाम नारद था। नारद ने एक अधम कुल में जन्म लिया था। नारद के पिता की असमय मृत्यु होने के कारण नारद की माता के सामने अपना और अपने पुत्र नारद का पेट भरने की विकराल समस्या सामने आ खड़ी हुई। तभी कुछ लोगों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे अपने यहाँ दासी रूप में झाड़ू बुआरे का काम आदि सौंप दिया। काम देने वालों में कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोग भी थे। वह स्त्री बड़ी लगन से सबकी सेवा करती, इससे सब उससे प्रसन्न रहते थे। उस विधवा गरीब दासी के नन्हे पुत्र का नाम था नारद। नारद की माता चूंकि अधम स्त्री थी, अतः बुद्धि से हीन थी। पुत्र के सिवा उसका दूसरा कोई सहारा न था, इसीलिए वह उसे बहुत चाहती थी, किंतु उसकी देखरेख के लिए उसे पर्याप्त समय न मिलता था। वह पराधीन थी। अपने और अपने पुत्र के भोजन के लिए कार्य करते ही उसका सारा दिन बीत जाता था। दूसरों के सहारे पर चलने वाली वह स्त्री हर प्रकार से अक्षम थी। अपने पुत्र के प्रति उसका समस्त प्यार मन ही मन में उमड़कर रह जाता था। वर्षा के 4 महीने ऋषिगण चातुर्य मास व्रत ग्रहण कर एक ही स्थान पर एकत्रित होते थे। एक बार माता ने बालक नारद को उनकी सेवा में लगा दिया। बचपन का लोभ, चंचलता और खिलवाड़ छोड़कर नारद ऋषियों की सेवा में दिन पार करने लगा। इसीलिए ऋषिगण किसी तरह का पक्षपात न रखने पर भी बालक नारद को बहुत प्यार करते थे। एक दिन ऋषियों की आज्ञा से उनके पत्तलों की झूठन बालक ने पाई। उसी दिन उसका पाप दूर हो गया, चित्त शुद्धतर होता रहा और उनके किए हुए धर्म की तरफ उसका ध्यान लग गया। मन में एक नई इच्छा ने जन्म लेना आरंभ किया। ऋषिगण प्रतिदिन भजन करते और बालक बैठा हुआ सुनता रहता। ऋषियों की पवित्र वाणी में भगवत भजन सुन सुनकर बालक के मन में नारायण के प्रति अनुराग पैदा हुआ। उसी समय से उसमें बिना किसी विद्या के ज्ञान का उदय हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि मनुष्य अगर अपना आचरण शुद्ध रखे तो वह साक्षात ब्रह्म है। अभी तक अपनी अविद्या के कारण वह अपने को केवल मानव शरीरधारी ही जीव ही समझता था। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर जब ऋषिगण चलने लगे तो बालक नारद की श्रद्धा व भक्ति से प्रभावित होकर उसे गहन गुण ज्ञान बतला गए, जिसके बल से बालक विश्व सृष्टा भगवान विष्णु की माया को समझने लगा। जब मनुष्य ईश्वर की माया का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह साधारण मनुष्य की तरह नहीं रह जाता। ऐसा ही नारद के साथ हुआ। बालक नारद को जब यह ज्ञान मिला था तब उसकी आयु 5 वर्ष की थी। वह दिन रात इसी चिंता में रहने लगा कि माता के मोह से उसे कब छुटकारा मिले। कुछ समय इसी प्रकार व्यतीत हुआ। एक रात उसकी माता ब्राह्मणों को की गाय दुहने के लिए गई। रास्ते में उसके काल रूप आया हुआ एक काला नाग पड़ा था। उस नाग पर नारद जी की माता का हल्का सा पैर पड़ गया था। नाग ने उसे क्षमा नहीं किया, फुफकार कर डस लिया। विष की ज्वाला से दुग्ध होकर शीघ्र ही उस नारद की माता ने प्राण त्याग दिए। माता की मृत्यु से बालक नारद को तनिक भी दुख न हुआ, कारण उसके ज्ञान की आंखें खुल चुकी थीं। उसने सोचा भगवान विष्णु ने इस छल से माता को लेकर उसकी साधना का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ब्राह्मणों का आश्रय त्याग कर बालक उत्तर की ओर चला। निर्विकार भाव से चलता हुआ मार्ग में कई ग्राम, नगर, नदी, नाले, पहाड़, वन को लांग फलांग कर अंततः बालक नारद एक घनघोर जंगल में पहुंचा। वन इतना घनघोर था कि जिसने कोई साधारण मनुष्य पार नहीं कर सकता था। वहाँ हिंस पशु भरे थे। सिंह, बाघ, रीछ, चीते आदि की घोर गर्जना से वह वन भयावान हो रहा था। बालक थका हुआ था, भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। पास ही बहती हुई एक नदी देखकर उसने उसमें स्नान किया और चिल्लू भर पानी भरकर पिया। इस प्रकार कुछ स्वस्थ होकर तट पर स्थित
एक घने वट वृक्ष के तने पर बैठ गया। उसने ऋषियों से सुना था कि ईश्वर का वास मन में होता है। यहाँ एकांत देख निश्चिंत होकर वह भगवान का ध्यान करने लगा। भक्ति के आंसुओं से बालक की आंखें सजल हो उठीं और तन में होकर वह परमात्मा के ध्यान में लीन हो गया। इसी अवस्था में लंबा समय बीत गया। यथा समय भक्त वत्सल भगवान उसके मन में अभिभूत हुए और किंतु पल भर बाद ही वह रूप लुप्त हो गया। बालक नारद तब व्याकुल हो उठा। तब वाणी और मन के परे परमेश्वर की वाणी उसे सुनाई पड़ी। वत्स, तुम पाप से परे हो गए हो, इसलिए इस जन्म में इतना ही यथेष्ट है। जो असली है, जिनके मन की कामनाएं अभी भी दमित नहीं हुई, वे योगी मुझे नहीं देख सकते। तुम मुझ में अत्यधिक अनुरक्त थे, इसलिए एक बार दर्शित हुए हो। अब तुम मृत्यु लोक छोड़कर मेरे पार्षद बनो। यह कहकर अशरीरी भगवान की वाणी लुप्त हो गई। चिन्मय स्वरूप प्राप्त कर नारद देश देशांतरों का भ्रमण करते हुए लोगों को भगवत महिमा का परिचय देने लगे। कालांतर में इन्होंने देवर्षि पद प्राप्त किया और नारद मुनि अमर हो गए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।